6 दिसंबर को लेकर जनपद में नामित किए गए मजिस्ट्रेट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उमड़ा जन सैलाब। हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का होगा आयोजन। ओटीएस योजना के प्रचार प्रसार हेतु निकाली गई जागरूकता रैली। हाई टेंशन तार ऊपर करने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की हुई बैठक। और चोरी के सामान के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था तथा शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में ड्यूटी पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट, नगर निकाय क्षेत्रवार, तहसील, पुलिस चौकीवार दिनांक 6 दिसंबर के लिए नियुक्त किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने संपूर्ण तहसील क्षेत्र कसया, संपूर्ण तहसील क्षेत्र हाटा, संपूर्ण तहसील क्षेत्र तमकुहीराज हेतु सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा को नामित किया है तथा संपूर्ण तहसील क्षेत्र पडरौना, खड्डा तथा कप्तानगंज के लिए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक प्रेम कुमार राय को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने संपूर्ण तहसील क्षेत्र कसया हेतु उप जिलाधिकारी कसया को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया है। इसी प्रकार संपूर्ण तहसील क्षेत्र हाटा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट हाटा को, संपूर्ण तहसील क्षेत्र तमकुहीराज के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट तमकुहीराज को, संपूर्ण तहसील क्षेत्र पडरौना के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट पडरौना को, संपूर्ण तहसील क्षेत्र खड्डा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट खड्डा को, संपूर्ण तहसील क्षेत्र कप्तानगंज के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट कप्तानगंज को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में 38 अधिकारियों को नामित किया गया है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को पुलिस चौकीवार, कस्बा चौकीवार, प्रमुख चौकी वाइज नामित किया गया है। इसके अलावा रिजर्व में 4 जोनल 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि समस्त मजिस्ट्रेट अपने अपने तैनाती क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वहां कोई विवाद न हो तथा सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यदि कोई शांति व्यवस्था में बाधा आती है तो उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी को अवगत कराएं तथा संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट थाना प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तुस्थिति से भी अवगत कराएं। संबंधित चौकी क्षेत्र, थाना क्षेत्र में उपस्थित रहें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें। वर्तमान समय में धारा 163 लागू है। सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। दिनांक 6 तथा 7 दिसंबर की समाप्ति तक समस्त मजिस्ट्रेट अपने अपने चौकी क्षेत्र, थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट कुशीनगर में इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका संपर्क नंबर 055642405990 है। कंट्रोल रूम में प्रभारी नीरज कुमार गौड़, सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक सहकारिता कुशीनगर, मोबाइल नंबर 7800296766। आलोक कुमार प्रियदर्शी, जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर 7834948507 को बनाया गया है, जो अपने स्टाफ के साथ कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तथा हिंसा के खिलाफ गुरुवार को जिला मुख्यालय रविंद्रनगर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हिंदू रक्षा समिति के पदाधिकारी तथा संतगण ने बड़ी संख्या में आए जनमानस के साथ रविंद्रनगर स्थित बुद्धा पार्क में विशाल प्रदर्शन किया और मामले को चिंताजनक बताते हुए आक्रोश रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे समिति के पदाधिकारी तथा संतों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की मांग की। प्रदर्शन को संबोधित करती हुई मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेविका समिति की अखिल भारतीय सह प्रमुख के सीता अक्का ने कहा कि बांग्लादेश में जहां जहां हिंदू हैं वहां चुन चुनकर उन्हें सताया जा रहा है। हिंदुओं के घर बार को लूटा जा रहा है और जवान बहु बेटियों को उठाकर ले जाया जा रहा है। खुलना डिवीजन के मेहरपुर में इस्कान का बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें काली मां की बड़ी प्रतिमा थी, साथ ही भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की भी मूर्तियां थी। उस मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को फोड़ा गया, उस पर लघु शंका की गई और राजधानी ढाका के बीचों बीच 4 मंदिरों के दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की मूर्ति को शराब से नहलाकर उन्हें खंडित मूर्तियों के सामने विभत्स नृत्य किया गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं में अद्भुत साहस है। सारी प्रतिकूलता के बाद भी तानाशाह सरकार का कड़ा विरोध पर भी वहां के हिंदुओं ने चटगांव के ऐतिहासिक लाल दिघी मैदान में एक विशाल रैली की। सनातन जागरण मंच के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में लाखों की संख्या में हिंदू जुटे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस सरकार को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन जारी किया। हिंदुओं के इस विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश की सरकार बौखला गई। उसने इस्कान के प्रमुख संत
चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया तो अतिवादी मुसलमानों ने बड़े शहरों के अनेक मंदिरों पर आक्रमण किया, मंदिरों में स्थापित भगवान की मूर्तियों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अशांत है, उबल रहा है, वहां अराजकता के कब्जे में पूरा देश है। हिंदू सुरक्षित नहीं, उनका घर बार छिन गया है, वह रातों को सो नहीं पा रहे हैं। वह अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि छोड़ना नहीं चाहता। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। दीदी मुझसे सवाल पूछो ना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते, पूछो ना, मुझसे पूछो ना। अरे तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं? हाँ। कॉल करो ना मास्टरमाइंड ऑफ द वीक में। अच्छा, और इसमें क्या होता है? इसमें पूछे जाएंगे तुमसे 6 सवाल। अगर तुमने दे दिए 6 सवालों के सही जवाब तो तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। अरे वाह, तब तो मैं जरूर शो से जुड़ूंगी। नंबर तो ले लो। अरे हाँ, नंबर बता दीजिए। तो नोट करो 91,173,19,819। एक बार फिर से सुन लो 91,173,19,819। वैसे दीदी, क्या इस शो में रोज कॉल करना रहता है? बिल्कुल नहीं, ओनली फ्राइडे सैटरडे कॉल कर सकती हो शाम 4 से 5 के बीच, और सुन सकती हो रविवार शाम 5 बजे से। अरे वाह, मैं तो अब शो से जुड़ूंगी और विनर भी बनूंगी। तो आप भी जुड़िए मास्टरमाइंड ऑफ द वीक से, ओनली ऑन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। प्रदर्शन सभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक सुरजीत जी, संत रामनयन दास जी, दिव्य सागर जी, लालजी दास जी, योगेश्वर नाथ जी, बलराम दास जी, दीनबंधु जी, रामप्रीत दास जी, महंत राजकुमार गिरी जी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, कुशीनगर विधायक पीएन पाठक, पटौना विधायक मनीष जायसवाल, हाटा विधायक मोहन वर्मा, खट्टा विधायक विवेकानंद पांडे, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, हिंदू रक्षा समिति के सदस्य विजय कुमार शुक्ल, मुकेश कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर निगम मौर्य, रवि कीर्ति, देवेंद्र सहित हजारों की संख्या में हिंदू रक्षा समिति के समर्थक मौजूद रहे। इस संदर्भ में कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तत्काल बंद हो और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार अक्षम्य है। इस अवसर पर जिला प्रचारक आरएसएस प्रवीण जी, जिला कार्यवाह आरएसएस देवेंद्र, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, राज पाठक, अमित मालवीय, सभासद सूर्यनाथ यादव, संजीव दुबे, अनुराग पांडे, किरण सिंह, नूतन दुबे सहित हजारों लोग मौजूद रहे। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन 6 दिसंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा। इस दौरान यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा आदि के संबंध में संरक्षण, सुरक्षा तंत्र, सुझावों, सहायताओं हेतु पारस्परिक संवाद किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त कार्यक्रम में ससमय प्रतिभाग करने की अनिवार्यता की गई है। विद्युत उपकेंद्र दुधई के गुड़रिया फीडर पर एक मुफ्त समाधान योजना के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान विद्युत कर्मी हाथों में तख्तियां लेकर जल्दी आओ, ज्यादा लाभ पाओ, बिजली बिल में भारी छूट के नारे लगाते रहे। इस संबंध में अवर अभियंता सर्वेश दुबे ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना 3 चरणों में लागू हो रही है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के बतसिया माइनर की पटरी के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार नीचे लटक रहा है, जिसके कारण ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रेलर सहित अन्य वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और इसको ऊपर करने की मांग की। इस अवसर पर सुगंध कुमार, पुष्कर जायसवाल, शंभू राजभर, डॉक्टर विनोद गौतम, शंभू जायसवाल, भोला चौधरी, सुभाष शर्मा, रामप्रताप शर्मा, हरि चौकीदार, युवराज पासवान आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर सुशील कुमार शशि की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 दिसंबर शनिवार को दीवानी न्यायालय कुशीनगर स्थान पटौना, वाह्य न्यायालय कसिया कुशीनगर के प्रांगण में आयोजित की जा रही है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु मोहम्मद रिजवान अहमद, अपर जिला जज कोर्ट नंबर 1 नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत कुशीनगर की अध्यक्षता में समस्त अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के द्वारा 100% नोटिस की तामील कराने तथा अन्य विभाग के अधिकारीगण के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मामले को चिन्हित कर लोक अदालत में निस्तारित कराने का आश्वासन दिया गया। जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय छात्र चोरी के गैंग का खुलासा करते हुए चोरी के गए 1 स्कूटी, 2 जोड़ी पायल सफेद धातु, 8 अंगूठी, 6 अंगूठी पीली धातु, 1 लॉकेट पीली धातु, चोरी गए 4,870 रुपए नगद,
स्कूटी का इंजन तथा पार्ट्स तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल आदि के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अहिरोली बाजार के द्वारा चोरी के इस खुलासे के साथ 4 शातिर चोरों संदीप सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह साकिन मुंडेरा बाबू थाना अहिरोली बाजार, रवि कुमार पुत्र रामरक्षा साकिन सिमरा नंबर 2 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर, ओमकार गुप्ता पुत्र राम अचल गुप्ता साकिन जंगल मोहम्मद बर्मा थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर, मनीष सिंह पुत्र स्वर्गीय राम रति सिंह ग्राम भटहट थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। अभियुक्त संदीप सिंह तथा अभियुक्त रवि कुमार का एक लंबा अंतर्राज्यीय चोरी का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त संदीप सिंह की और अभियुक्त रवि कुमार से मुलाकात गोरखपुर जेल में हुई थी और जेल से छूटने के पश्चात आपस में गैंग बनाकर अन्य लोगों को शामिल करते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 6 दिसंबर को लेकर जनपद में नामित किए गए मजिस्ट्रेट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उमड़ा जन सैलाब। हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का होगा आयोजन। ओटीएस योजना के प्रचार प्रसार हेतु निकाली गई जागरूकता रैली। हाई टेंशन तार को ऊपर करने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की हुई बैठक और चोरी के सामान के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।